हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेड इंडेक्स के बारे में, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरफ्लो के बारे में कि ओवरफ्लो क्या होता है। देखिए, सीएसएस ओवरफ्लो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कंट्रोल करती है कि जैसे कि अगर सपोज़ कोई बड़ा कंटेंट है और वो एक एरिया में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि मैंने एक हाइट विड्थ सेट की DIV एलिमेंट की कि भाई 400 पिक्सल्स रहे विड्थ और हाइट रहे 400 पिक्सल्स, और फिर उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, लेकिन वो कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस DIV एलिमेंट के अंदर, बॉक्स के अंदर 400 बाई 400 के अंदर नहीं आ पाता है। तो अगर वो उसके अंदर नहीं आ पाता है, नहीं फिट हो पाता है उस एरिया में, तो फिर उसके बाद उसका क्या होगा? क्या वो ओवरफ्लो कर जाएगा, या फिर वो उसी में उसका स्मॉल साइज हो जाएगा, वो एडजस्ट होगा, या फिर वो विंडो की अपनी एरिया कुछ अलग तरीके से यूज़ करेगा। तो ये किस तरह से वो यूज़ करेगा और हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये हम जानेंगे इस ओवरफ्लो के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी स्मॉल टॉपिक है, बट इट मैटर्स अ लॉट। जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो जब छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन्हीं सब की वजह से आती हैं, और ये सब टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ऑलराइट, तो बॉडी में सबसे पहले मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ पहले तो H1 V, दिस इज ओवरफ्लो टॉपिक। ओके, और इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, मैं स्टेटमेंट के साथ में लिखते जाता हूँ। देखिए, एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जो ओवरफ्लो होता है वो विजिबल रहता है। ठीक है, मतलब यानी कि ये क्लिप नहीं होता है किसी भी तरह से, या फिर एलिमेंट के बाहर नहीं जाता है। ठीक, अब मैं इसको लिख देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ओवरफ्लो रिमेंस विजिबल। अब देखिए कैसे विजिबल होगा, अब हम इसमें बताते हैं आपको। तो चलिए मैं DIV टैग यूज़ करता हूँ और इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं DIV को क्लोज करता हूँ। चाहे तो मैं और कुछ भी लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, ओके, अभी परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हेड सेक्शन में जाता हूँ और फिर स्टाइल में इंटरनल सीरीज का यूज़ करता हूँ। ओके, और DIV क्योंकि एलिमेंट है, एक टैग है, तो इसमें डॉट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका है, सपोज मैं ले लेता हूँ येलो। ओके, एंड मैं विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ कि भाई विड्थ रहे इसकी 200 पिक्सल्स, और हाइट रहे, हाइट भी 200 पिक्सल्स कर देते हैं। हाइट कम कर देते हैं, थोड़ी हाइट में कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। 50 पे ज़्यादा हो जाएगा, 60 कर देते हैं। ओके, और बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड और ग्रीन। और ओवरफ्लो क्या कर देते हैं, पहले बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो तो विजिबल ही होता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे विजुअल देके आपको बताता हूँ कि क्या होगा। लेक्चर नंबर 19 है,
ये रहा 19 लेक्चर नंबर। तो ये देखिए, ये अपनी मर्ज़ी से टाइप हुआ, इसको बॉक्स से कोई मतलब नहीं रह गया। अगर ये बॉक्स के अंदर नहीं आ पाया नहीं आ पाया, बट ये उसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये था ओवरफ्लो विजिबल। अब देखिए, जो मैं अगला बताऊंगा आपको वो रहेगा ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब अगर मैं इसी को हिडन कर दूं तो क्या होगा? और इसमें क्या हो गया ना, ये हाइड हो गया, यानी कि बॉक्स के अंदर है बट हम इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो ये कुछ खामियां हैं। और इसके बाद जो अगला फीचर आता है इसका, वो ये है कि मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ओवरफ्लो या तो मैं स्क्रॉल दे दूँ, अब ये देखिए, ये मुझे बेस्ट लगता है कि चलिए आप एटलीस्ट उसको शो नहीं कर सकते बट हम स्क्रॉल की मदद से इसको चेक कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं हाइट वेट बढ़ा देता हूँ। तो सपोज़ मैं हाइट से करता हूँ, चलिए 100 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसको ऐसे ज़रूरत नहीं थी उतनी 100 पिक्सल्स की, बट स्टिल ये विड्थ इसकी काम कर रही है। तो ये था स्क्रॉल। और अगर जैसे कि मैं, या तो मैं ऐसे करूं कि जैसे कि जब यहाँ पे विजिबल था तो फिर जब ये क्रॉस कर गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक बार फिर से आपको, F5। ठीक है, तो या तो हम ऐसे करते कि इसको विड्थ को एक्सपेंड करो, हाइट वैसे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी बट स्टिल आप 80 पिक्सल्स दे सकते हो। ओके, तो या तो हमें ये करना था, बट अगर हम चाहते हैं कि हम उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं वो उतनी ही स्पेस ले और उसमें वो एडजस्ट हो जाए, और साथ ही साथ हम जो बाकी स्पेस है उसको सही तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो ये ओवरफ्लो के कुछ अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि CSS में देखने में मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी स्मॉल टॉपिक है बट स्टिल एक कीप्स इम्पॉर्टेंट रिलेवेंस। तो इसका मैं एक XY पैरामीटर भी होता है, मैं आपको वो करके बताता हूँ। तो चलिए नोटपैड में चलते हैं। और नोटपैड में आ गए हैं। तो स्क्रॉल के बाद जो एक और फीचर्स आता है वो होता है ऑटो। ऑटो में हम क्या करेंगे कि ऑटो हम यहाँ पे जैसे कि यूज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं ऑटो में क्या होता है। इसको पहले तो विड्थ हम एडजस्ट करते हैं, हाइट सपोज मैंने लिया था 200 पिक्सल्स। ठीक है, 200 का मैंने 80 पिक्सल्स लिया था। अब ऑटो में क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है कि कहाँ पे उसको स्क्रॉल की ज़रूरत है। इससे बेहतर कि हम स्क्रॉल दें, तो ऑटो में क्या होता है, स्क्रॉल की ज़रूरत होती है तो स्क्रॉल अपने आप कर देता है, और अगर वो विजुअल आने की ज़रूरत होती है तो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर देता है। तो ऑटो में ये फीचर्स होता है। इसके बाद एक और फीचर्स होता है कि हम कंट्रोल कर पाएँ कि हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में स्क्रॉल रहे कि ना रहे, वाई एक्सिस में स्क्रॉल रहे कि ना रहे, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए नोटपैड में चलते हैं। जैसे कि ओवरफ्लो में चाहता हूँ कि एक्स में रहे, हिडन रहे। ठीक है, एक्स में ये हिडन रहे, और वाई में ओवरफ्लो बना रहे, जो कि मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको वाई में स्क्रॉल करूँगा, एक्चुअल में उतने कंटेंट्स नहीं है, तो कंटेंट्स यहाँ पे बढ़ाता हूँ मैं कुछ कॉपी वेस्ट करके। ठीक है,
अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब आपने क्या देखना कि ये देखा कि वाई में तो ये स्क्रॉल है और एक्स में ये हिडन है। बस यही बात है इसमें। एक्स में हिडन है, एक्स में उसमें अपने आप एडजस्ट कर लिया है एरिया में, और ये विजिबल नहीं है। तो एक्स वाई में ये काम कर रहा है स्क्रॉल, और एक्स में नहीं है। तो यही कुछ फीचर्स हैं ओवरफ्लो के। तो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोट का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि फ्लोट में क्या होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आप देखते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक पूरे कंटेंट प्रिंटेड होते हैं, बट आप उसमें क्या नोटिस करते हैं कि अचानक से उन्होंने बीच में एक इमेज वो एडजस्ट कर देते हैं। तो इमेज वो कभी लेफ़्ट अलाइन रहती है, कभी राइट अलाइन रहती है, लेकिन वो कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप वो सेट हो जाती है। तो ये फ्लोट फीचर्स में, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि उसका अलाइनमेंट किस साइड में रहेगा। तो यही कुछ आइडिया है फ्लोट का। और हम इस प्लेलिस्ट में पूरा डिस्कस करेंगे, जो चाहे वो छोटे टॉपिक हो या बड़े कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, लास्ट टॉपिक्स हो, सब डिस्कस होगा। तो आप इस सीरीज़ से बने रहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।